हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपके लिए एक डायग्राम लाई हूँ और इस डायग्राम के माध्यम से ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के सिलेबस में जो नया टॉपिक एक है वो क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय नामक टॉपिक हमारे सिलेबस में है उसको हम एक ही डायग्राम के माध्यम से आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो राष्ट्रीय आय वाला जो टॉपिक है उसके लिए स्टूडेंट्स जो है वो डरे हुए रहते हैं कि मैडम हमें राष्ट्रीय आय जो है वो कभी भी समझ में नहीं आती। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं एक ही डायग्राम के माध्यम से आपकी राष्ट्रीय आय की जो 8 अवधारणाएं हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। राष्ट्रीय आय की जो 8 अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। पहली जो अवधारणा है वो क्या है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। दूसरी जो अवधारणा है वो है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तीसरी जो अवधारणा है वो हमारी है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। और चौथी जो अवधारणा है वो क्या है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। पांचवी जो अवधारणा हमारी है वो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। छठवीं जो अवधारणा है वो है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जो सातवीं अवधारणा है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और आठवीं जो लास्ट अवधारणा अपनी एनआई की है वो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इन जो 8 अवधारणा है, इन 8 अवधारणाओं से कम एक सवाल बनने की संभावना पूरी रहती है। इन 8 अवधारणाओं को हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय आय की जो 8 अवधारणाएं हैं उनको कैसे निकालते हैं, क्या घटाते हैं और क्या जोड़ते हैं, वो सब हम आज एक ही वीडियो में और एक ही डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? जीएनपी एट मार्केट प्राइस मान लो हमें दी हुई है। इस जीएनपी एट मार्केट प्राइस यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो बाजार कीमतों पे हमें दिया हुआ है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या दिया हुआ है? बाजार कीमतों से। और आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है हमें दिया हुआ है बाजार कीमतों पे और हमें निकालना है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पे। यानी कि सकल दिया हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों पे दिया हुआ है और उससे निकालना क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमतों से। तो सकल में से शुद्ध निकालने के लिए यानी कि जी को एन बनाने के लिए हम क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे। मूल्यह्रास क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे मान लो एक मेरी मशीन है, उस मशीन में टूट फूट होती है, वो मशीन क्या हो चुकी है? पुरानी हो चुकी है, यानी प्रचलन में अभी नहीं है। यानी कि जो टिकाऊ वस्तुएं होती है उनका जो गिसावट होती है या जो उनमें टूट फूट होती है या अप्रचलन के कारण अगर उनके मूल्य में कमी होती है तो वो क्या होगा? मूल्यह्रास होगा। यानी कि सकल में से शुद्ध निकालने के लिए हम क्या घटाएंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे। यानी कि हमें दी हुई है जीएनपी एट मार्केट प्राइस और हमें निकालनी क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया हुआ है और सकल को शुद्ध बनाने के लिए पूरी चीज़ हमें दी हुई है और उसमें से हमें शुद्ध निकालना है। तो शुद्ध निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे। जैसे पेंट की एक बाल्टी आती है हमारे पास, हम घरों में जो पेंट करवाते हैं उस बाल्टी पे लिखा हुआ होता है एक तो ग्रॉस वेट और एक होता है नेट वेट। ग्रॉस वेट का मतलब क्या होता है? कलर का वेट प्लस बाल्टी का वेट, दोनों जो वेट हैं वो ग्रॉस में आ जाते हैं यानी कि सकल में आ जाते हैं। और जो नेट वेट है यानी कि शुद्ध जो उसका वेट है वो कितना है? अलग आएगा, उससे कम आएगा। क्यों आएगा कम? जो नेट वेट है, जो सकल वेट है, ग्रॉस वेट जो है उसमें से बाल्टी का जो वजन है वो घटाने पे क्या आ जाएगा? नेट वेट अपने पास आ जाएगा। तो सकल
को शुद्ध बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, मूल्यह्रास की राशि घटा देंगे तो सकल से क्या बन जाएगा, शुद्ध बन जाएगा। अब मान लो अपने पास दिया हुआ हो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, अगर हमें दी हुई हो एनएनपी एट मार्केट प्राइस दी हुई हो और हमसे पूछे कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस आप निकालिए। एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें दिया हुआ है और उससे हमें क्या निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय दिया हुआ है और उसको क्या बनाना है, घरेलू बनाना है। तो राष्ट्रीय को जब घरेलू बनाते हैं तो हम क्या घटाते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय क्या होती है। जैसे मान लो हमारे देश के लोग अमेरिका में काम करते हैं, हमारे देश के जो लोग हैं अमेरिका में काम करते हैं, तो अमेरिका उनको कुछ ना कुछ भुगतान करेगा, काम के बदले उनको पारिश्रमिक मिलेगा। उस पारिश्रमिक में से जो हमारे देश में विदेशी काम कर रहे हैं, जैसे नेपाल के लोग भारत में काम कर रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है उनको कुछ पारिश्रमिक देगी। यानी कि उनको जैसे मजदूर आया नेपाल से काम करने तो उसको क्या मिलेगी, मजदूरी के बदले, काम के बदले क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। यानी कि हमारे देश के लोगों द्वारा विदेशों में कमाया गया पैसा और हमारे देश में जो विदेशी आए उनके द्वारा कमाया गया पैसा, उन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय। तो अगर हमें क्या पूछा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से क्या निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पादन निकालना है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। तो राष्ट्रीय में से अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अगर घटा देंगे, NFI अगर घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पे मिल जाएगा। फिर देखो, फिर मान लो जैसे हमें दिया हुआ है कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस से हमें क्या निकालनी है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दी हुई है, बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें दिया हुआ है और साधन कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें क्या करना है, निकालना है। ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जैसे मान लो एनडीपी एट मार्केट प्राइस जो है हमें 100 करोड़ रुपए दे दी और जो इनडायरेक्ट टैक्स है हमें 20 करोड़ रुपए दे दिए, सब्सिडी जो है वो 10 करोड़ रुपए दे दी और हमसे पूछ लिया कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आप ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस से एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बाजार कीमतों पे हमें क्या दिया हुआ है, शुद्ध घरेलू उत्पाद दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, साधन कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है। तो दोनों ही घरेलू की बात हो रही है, दोनों ही शुद्ध की बात हो रही है। तो जो मूल्यह्रास है और NFI है उनको घटाने और जोड़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें केवल मार्केट जो प्राइस दी हुई है उसको फैक्टर प्राइस में चेंज करना है। जो मार्केट प्राइस दी हुई है उसको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो अगर मार्केट प्राइस दी हुई हो और फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी हो तो हम इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या कर देंगे, घटा देंगे और जो सब्सिडी है वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर इनडायरेक्ट एनडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर इनडायरेक्ट टैक्स तो घटा देंगे और सब्सिडी अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैसे जोड़ेंगे सब्सिडी को और कैसे घटाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स को, ये देखना है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस दी हुई है, एनडीपी एट फैक्टर साधन कीमतों पे क्या निकालनी है, हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें निकालना है। तो जो टैक्स हैं वो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, जो टैक्स है वो क्या हम नहीं मिलते, साधनों को नहीं मिलते, टैक्स जो है वो सरकार को मिलता है। और जो सब्सिडी है, सब्सिडी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे कि जो सब्सिडी है वो क्या मिलती है, साधनों को मिलती है, इसलिए साधन लागत में सब्सिडी तो जोड़ देंगे और जो टैक्स है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरह से एनडीपी एट मार्केट प्राइस से हम क्या निकाल सकते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट।
अब हमारे पास एक चीज़ दी हुई है, जीएनपी दी हुई है मार्केट प्राइस पे, और जीएनपी निकालनी है फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमें जाना है तो ये वाली प्रोसेस ही होगी। मार्केट प्राइस से जीएनपी तो दी हुई है और यहाँ भी क्या दिया हुआ है, जीएनपी दी हुई है। केवल हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस को फैक्टर प्राइस कॉस्ट में चेंज करना है। अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है तो हम क्या घटा देंगे, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स तो घटा देंगे और सब्सिडी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें दी हुई है मान लो, और हमसे क्या पूछ लिया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट दोनों में सेम है, फैक्टर कॉस्ट, लेकिन अंतर क्या है, केवल जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बनाना है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि राष्ट्रीय को क्या बनाना है, राष्ट्रीय को बनाना है घरेलू। राष्ट्रीय को घरेलू बनाएंगे तो क्या घटा देंगे, अगर राष्ट्रीय को हम घरेलू बनाना चाहते हैं तो क्या घटाएंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय को क्या कर देंगे, घटा देंगे। एनएफआई को क्या कर देंगे, घटा देंगे। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय का मतलब मैंने पीछे बताया है। अब मान लो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी कि जी को एन बनाना है। फैक्टर कॉस्ट दोनों की सेम है, दोनों में ही फैक्टर कॉस्ट दी हुई है। यदि यहाँ मार्केट प्राइस दी हुई आती तो हम उसको फैक्टर कॉस्ट को पहले मार्केट प्राइस में बदलते, लेकिन हमें क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है और निकालनी क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जी को सकल को क्या बनाना है, हमें शुद्ध बनाना है। सकल को क्या बनाना है, शुद्ध बनाना है। तो सकल को अगर सकल में से क्या निकालेंगे कि शुद्ध आ जाएगा, तो मूल्यह्रास की राशि निकाल देंगे। सकल में से मूल्यह्रास की राशि जब निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, अब एक दिया हुआ है हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या बनाना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दी हुई आए और उसको कहे कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस ज्ञात करो, तो इसमें से जी को क्या बनाना है, एन बनाना है। तो जी को एन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल्यह्रास को घटाना पड़ेगा। अब मान लो जीडीपी एट मार्केट प्राइस दी हुई है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालनी है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दी हुई है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट उससे निकालनी है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटा दोगे और सब्सिडी जोड़ दोगे। अब एक अवधारणा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनडीपी एक्ट, यानी कि एन को क्या बनाना है, डी बनाना है। एन को डी बनाने के लिए, यानी कि जो राष्ट्रीय है उसको घरेलू बनाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधनगत आय घटानी पड़ेगी। ये वाला जो डायग्राम है इससे राष्ट्रीय आय की जो 8 अवधारणाएं हमारे पास दी हुई है, इन अवधारणाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको राष्ट्रीय आय की 8 अवधारणाओं को समझाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।